खेसारी लाल यादव पर बीजेपी ज्वाइन करने की संभावना जताई जा रही है। हाँ, अगर कहेंगे तो कराएंगे। हाँ, अगर कहेंगे तो कराएंगे। भोजपुरी जगत के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव को भाजपा के नेता पार्टी में शामिल कराने को लेकर तैयार हो गए हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर 2025 का विधानसभा चुनाव छपरा से लड़े, पूरी ताकत झोंक दिया। बावजूद खेसारी लाल यादव छोटी कुमारी से चुनाव हार गए। छोटी कुमारी बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीत गई, जिसके बाद से खेसारी ने आरजेडी से दूरी बना ली और कई मौकों पर वो भारतीय जनता पार्टी और सरकार नरेंद्र मोदी का तारीफ करते दिखे। चुनाव के दौरान मुखर होकर विरोध कर रहे थे, लेकिन चुनाव हार के बाद वो बिल्कुल से बदल गए और भारतीय जनता पार्टी का तारीफ करते नहीं थक रहे थे। और इसी बीच बीते दिन कुछ दिन पहले जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना आए थे, जन्मदिन के मौके पर तमाम नेता उनको शुभकामना बधाई देने के लिए पटना स्थित आवास पहुंच रहे थे। उसी दौरान अचानक से आरजेडी के नेता, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव की एंट्री होती है। खेसारी लाल यादव नितिन नवीन को जन्मदिन पर शुभकामना बधाई देने पहुंचे, जहां पर बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे। खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी थे और तकरीबन आधे घंटे 40 मिनट तक ये मुलाकात हुई। मुलाकात करने के बाद जैसे ही खेसारी लाल यादव बाहर निकले, हमने सवाल पूछा कि क्या आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। उन्होंने कहा ऐसी कोई बातचीत नहीं है, बस एक बिहार का व्यक्ति, एक बिहार का लड़का बीजेपी जैसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो ऐसे में हम लोग के लिए गर्व की बात है और आज उनका जन्मदिन है, तो इसलिए हम लोग शुभकामना बधाई देने के लिए आए हैं। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। उस मुलाकात के बाद खेसारी लाल यादव मंगल पांडे से भी मिलने के लिए पहुंचे, जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मंगल पांडे से मिले, बीजेपी के संगठन के कई नेताओं से, भिखू भाई दलसानिया से उनकी मुलाकात हुई, जो मेरे पास जानकारी है। सवाल है कि अगर यूं ही मुलाकात नितिन नवीन से होनी थी तो फिर मंगल पांडे के पास क्यों, जो संगठन के लोग हैं, फिर भिखू भाई दलसानिया के पास क्यों, जो संगठन के लोग हैं, जो तय करते हैं कि कौन आएगा कौन जाएगा, उनसे मुलाकात का कारण क्या है। और देखिए, इस बीच कल बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष संजय सरावगी से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि खेसारी लाल यादव को लेकर चर्चा हो रही है कि वो ज्वाइन करने वाले हैं। संजय सरावगी ने जवाब दिया कि हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो चाहते हैं तो हम लोग जो है उस पर जरूर सोचेंगे। मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो संजय सरावगी ने दिया है। हालांकि राजनीति में जो व्यक्ति कहता है वो करता है, ऐसा नहीं है। खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि भाई हम सब दिन आरजेडी के साथ रहेंगे, तो उनकी बात को मान लिया जाए, ऐसा भी नहीं है। नेता बोलता है, जो जहां रहता है आजीवन वहीं पर राजनीति करने की बात करता है, लेकिन परिस्थिति जो है वो फैसले लेने को मजबूर करा देती है। पहले से पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह बीजेपी में है, लेकिन पवन सिंह सिर्फ स्टार प्रचारक है बीजेपी में। बीजेपी ने अब तक कोई चुनाव उनको नहीं लड़वाया, जबकि एक लंबे वक्त से बीजेपी में है। वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी को जहां जरूरत होती है वहां पवन सिंह जाते हैं, प्रचार करते हैं, धुआंधार प्रचार करते हैं, लेकिन कभी बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़वाया। एक बार टिकट भी दिया आसनसोल से, तो टिकट वापस ले लिया कि क्या तो भाई बंगलनिया सॉन्ग आपका है तो मैसेज खराब जाएगा, पार्टी को नुकसान हो सकता है, यह कहकर टिकट वापस ले लिया। नाराज पवन सिंह काराकाट से उतरे और अपनी ताकत को उन्होंने दिखाया। उसके बाद फिर भाजपा ने उन्हें पार्टी में शामिल करा लिया। कहा गया कि भाई विधानसभा में मौका मिलेगा, विधानसभा में नहीं मिला, राज्यसभा में मौका मिलेगा, राज्यसभा में नहीं मिला। अब यह कहा जा रहा है कि पवन सिंह के काट के लिए खेसारी लाल यादव की एंट्री बीजेपी में हो सकती है। खेसारी बीजेपी ज्वाइन कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि चुनाव ही लड़ना है। भाई राजनीतिक के अलावा अगर आप बिजनेस दृष्टिकोण से भी देखेंगे फिर भी खेसारी को फायदा है। इन दिनों यूपी में बहुत शूट हो रहा है फिल्म, सब्सिडी यूपी सरकार दे रही है, और आप देख रहे हैं कि पवन सिंह यूपी में डेरा डाले हुए हैं। तो एक जानकारी ये भी है कि बीजेपी के साथ रिश्ता अच्छा रखना है, बीजेपी के प्रति सॉफ्ट रहना है, क्योंकि बीजेपी के इलाके में हमको काम करना है, बीजेपी सरकार से हमको फायदा लेना है। तो जाहिर तौर पर एक ऐसा बैनर चाहिए जहां संरक्षण मिले, और वो बैनर भारतीय जनता पार्टी हो सकता है।
खेसारी आरजेडी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि खेसारी लाल यादव बीजेपी के संगठन के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और संगठन के नेताओं से मुलाकात करने का मतलब है कि खेसारी कुछ तो सोच रहे हैं। संगठन के लोगों से क्यों मुलाकात करता है? संगठन के लोग कोई पब्लिक फिगर नहीं होते हैं। भिखूभाई दलसानिया कोई पब्लिक फिगर नहीं है, वो संगठन के लोग हैं। पब्लिक फिगर हो गए सम्राट चौधरी, पब्लिक फिगर हो गए और कई सारे नेता जो आपको दिखते हैं, जिसे लोग नेता मानते हैं, जो विधायक है, जो एमपी है, जो मिनिस्टर है, जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उन्हें लोग पब्लिक फिगर मानते हैं। लेकिन संगठन के लोगों से मुलाकात करना ये इशारा कर रहा है कि खेसारी बीजेपी को लेकर कुछ न कुछ जरूर सोच रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा, खेसारी लाल यादव बीजेपी के संगठन के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी कह भी रही है कि हमको कोई दिक्कत नहीं, अगर वो आना चाहते हैं तो हम लोग सोचेंगे भाई पार्टी ज्वाइन करवाएंगे। तो संकेत तो शुभ संकेत दिख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव संकेत खेसारी को लेकर दिख रहा है। अब आने वाले दिनों में क्या परिस्थितियां बनती है, खेसारी क्या डिसीजन लेते हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल आप क्या मानते हैं, अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।